हेलो फ्रेंड्स, निशांत भारद्वाज दिस साइड। आज हम लोग बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, सेट अप योर हैप्पीनेस बटन एंड बी हैप्पी हैप्पी फॉर एवर। यस, हैप्पीनेस बटन। आप लोग आप सोच रहे होगे सर हैप्पीनेस बटन क्या। यस, हम लोगों ने एसी के बटन देखे, हम लोगों ने लाइट बल्ब के बटन देखे, हम लोगों ने फैन का बटन देखा है। बट ये हैप्पीनेस बटन क्या है? कभी कभार ना आपका मूड खराब होता होगा, या आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते होगे जो हमेशा परेशान रहता है, हमेशा दुखी रहता है। आखिर उसके क्या रीजन है? और आप इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानने के बाद आप जिंदगी में खुश, हमेशा खुश रह सकते हो। मैंने बोला ना, बी हैप्पी फॉर एवर। बट आपको कुछ ना जो कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं इनके, उनके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम लोग जिंदगी में हमेशा खुश कैसे रहें। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन हम हमेशा खुश कैसे रहें। बिकॉज आपको पता है, मैंने ये चैनल जब बनाया तो इस चैनल को बनाने से पहले मेरी खुद के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च थी। मैंने सोचा, निशांत क्यों बना रहे हो तुम चैनल? तब मुझे मुझे लगा कि मेरे पास में जो बेहतर चीजें हैं, जो मैंने सीख रखी हैं, जिनकी मास्टरी है मेरे पास, क्यों ना उन लोगों को आपको सिखाया जाए। और विश्वास मानिएगा, इस हैप्पीनेस बटन को जानने के बाद आपको लगेगा कि आज का सबसे बड़ा सीक्रेट्स आपको मिल गया। अब तक आपको लाइफ में जो कुछ नहीं मिला था, बट आज आपको सब कुछ मिल गया। तो कैसे करके ये हैप्पीनेस बटन हम अपना खुद का बना सकते हैं? जैसे एसी का बटन, लाइट का बटन, बल्ब का बटन, हर चीज के बटन है। ये हैप्पीनेस बटन हम कैसे बना सकते हैं? एक क्वेश्चन है, हाउ टू सेट अप योर हैप्पीनेस बटन। कैसे सेट करें हम अपने हैप्पीनेस बटन को? बिकॉज पता है, हैप्पीनेस इज अ डेली डिसीजन। हैप्पीनेस इज अ डेली डिसीजन। मेरे गुरु ने मेरे लिए कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहानी में बताया था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था हबीबुल्ला। हाँ, हबीबुल्ला। हबीबुल्ला वो नहीं जो एंटरटेनमेंट मूवी में था वो वाला हबीबुल्ला नहीं। ये कहानी का हबीबुल्ला है। उसका नाम था हबीबुल्ला। बड़ा कमाल का आदमी था, हमेशा खुश रहता था, हमेशा खुश। तो गांव में एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि हबीबुल्ला, तू हमेशा खुश कैसे रहता है, और खुश क्यों रहता है? तो हबीबुल्ला ने उसे बड़ा सॉलिड जवाब दिया। हबीबुल्ला बोला, आप बैठ मेरे पास, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं हमेशा खुश कैसे रहता हूँ। उसने बोला कि जब मैं सुबह को उठता हूँ ना, तो मेरी आत्मा मेरे सामने आती है और वो मुझसे कहती है, उठ गया हबीबुल्ला? तो मैं कहता हूँ हाँ। तो वो कहता, जब तू उठ ही गया है, उस कुदरत ने, इस परमपिता परमेश्वर ने तुझे एक नया मौका दे ही दिया है। तो तेरे पास में दो चॉइसेस है। एक, कि तू दुखी रहे, पूरा दिन परेशान रहे, हताश रहे। और दूसरा, कि तू सारी चीजों को निगलेक्ट करके खुश रहे। तू खुश रहे, तू अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी रहे, कूद उछल मान, बहुत खुश रहे। तो हबीबुल्ला क्या करता है? हबीबुल्ला दूसरा नंबर चूज करता है। हबीबुल्ला कहता है अपने आप से, जब उसके सामने उसकी आत्मा दो क्वेश्चन करती है कि तू परेशान रहेगा या खुश रहेगा, तो हबीबुल्ला उससे कहता है कि तू, बड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, टुडे आई चूज जॉय, टुडे आई चूज हैप्पीनेस। मैं आज खुशी को चूज करता हूं, मैं आज खुशी को चूज करता हूं। इट्स अ मैजिकल फॉर्मूला, इट्स अ चॉइस, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ डेली डिसीजन, नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ डेली डिसीजन। बिकॉज आप लोगों को लगता है ना कि जो लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब हैं वो बहुत खुश रहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी को साइकिल पर जी के भी देखा, बाइक पर भी जी कर देखा। मैंने अपना सेल्फ ओन्ड अपना घर बनवाया, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी मैंने तैयार करी। मैंने ऐसी लाइफ भी जी है। बट मैं आपको बताऊं, दिल से बताऊं, कि खुशी का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है, लेकिन खुशी का ना वो मेरी उस कोठी से लेना देना है, ना मेरी साइकिल वाली जिंदगी से कुछ लेना देना है, ना ही मेरे गरीब परिवार के, मतलब जो हमारा पालन पोषण हुआ ना, उससे कुछ लेना देना है। हैप्पीनेस इज योर प्योरली इंटरनल डिसीजन। ये इंटरनल, आपका खुद का अंदर से डिसीजन होता है कि मैं आज खुश रहूंगा। हबीबुल्ला का ट्रिक्स याद रखना कि टुडे आई चूज जॉय। बिकॉज मैं आपको बताऊं, जो लोग अमीर हैं, कामयाब हैं, वो लोग खुश नहीं है।
आप सोचते हो, बट ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। और ज्यादातर लोगों का ये कहना भी होता है कि आप हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से तुम्हें सफलता मिलेगी, और सफलता से तुम्हें खुशी मिलेगी। बट मैं आपको बताऊं रियलिटी क्या है। रियलिटी है कि आप खुश रहो, और खुशी के साथ फिर मेहनत करो, और फिर जो मेहनत से फिर तुम्हें सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कामयाब आदमी भले ही खुश हो या ना हो, लेकिन जो आदमी खुश रहता है वो एक दिन कामयाब जरूर बनता है। इस बात को गांठ बांध लेना। जो आदमी खुश रहता है वो आदमी कामयाब जरूर बनता है। हैप्पीनेस शुड नॉट बी एक्सप्रेशन ऑफ योर सक्सेस, योर सक्सेस विल बी रिजल्ट्स ऑफ योर हैप्पीनेस। आपको समझ आया? योर सक्सेस विल बी द रिजल्ट्स ऑफ योर हैप्पीनेस। एक बात मुझे याद आ रही है, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक ओल्ड एज वुमेन्स थी, एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी। तो उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो अकेली थी। उसके ऊपर, उसके आसपास के सराउंडिंग में कोई नहीं था, ना उसकी फैमिली में कोई था। तो वो एक डिसीजन लेती है। वो अपने आप को वृद्धा आश्रम में एडमिट करने की सोचती है, बिकॉज उसे लगता है कि वहाँ पर मेरे मेल जोल के लोग होंगे, मैं खुश रहूंगी वहाँ पे। और वहाँ पे मेरा अच्छे से मेरी परवरिश वगैरह हो जाएगी, वहाँ मेरी देख रेख के लिए भी लोग होंगे। तो वो क्या करती है, उसकी जो बची कुची पूंजी उंजी होती है वो सब लेके ना, अपना सब कुछ छोड़ के, और वो वृद्धा आश्रम में शिफ्ट हो जाती है। जब वो वृद्धा आश्रम में पहुंचती है, तो वृद्धा आश्रम जो होता है वो बहुत पुराना होता है, और थर्ड 3 मंजिला होता है वो। तो जब वो महिला वहां पे जाती है, तो वहां पर जो काउंटर पे लोग जो बैठे हुए होते हैं, वो बहुत डरे हुए से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने जब अपना पूरा वृद्धाश्रम चेक किया होता है, तो उसमें एक भी कमरा खाली नहीं होता नीचे के फ्लोर पे। तो वो उस महिला से कहते हैं कि माता जी, हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे, आपको जो रूम है ना, वो रूम थर्ड फ्लोर पे मिलेगा, थर्ड फ्लोर पे। तो माता जी कहती हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत खुश होके बोलती हैं, दैट्स ग्रेट। तो फिर वो डर डर के, वो जो व्यक्ति होता है वो उससे कहता है कि माता जी, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आ, तीसरे मंजिला तक जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, सॉरी लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियों से आपको होकर जाना पड़ेगा। हमारे इस वृद्धाश्रम में लिफ्ट नहीं है। तो माता जी कहती है, वाओ, दैट्स वंडरफुल। अभी वो आदमी चक्कर में पड़ जाता है। फिर वो ऊपर जब 3 मंजिल पे माता जी पहुंचती हैं, तो वो उनसे कहता है कि माता जी, यहाँ पर जो रूम है ना, वो आपको बिल्कुल कोने वाला मिलेगा। वो कोने वाला ही रूम खाली है, जहाँ पर धूप भी नहीं आती है। माता जी कहती हैं, वाओ, ग्रेट। अभी वो आदमी और टेंशन में आ जाता है कि यार ये खुश क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वो व्यक्ति उनसे जाके कहता है कि माता जी, ये रूम है ना, ये वाला, ये 8 बाई 8 का है, यहाँ पर आप ज्यादा मूवमेंट्स नहीं कर सकते, ये छोटा सा ही रूम है। तो माता जी कहती हैं, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। अभी वो व्यक्ति कहता है कि सब कुछ तो ठीक है। फिर वो कहता है, अच्छा माता जी, एक बात मेरे दिमाग में बहुत देर से है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो वो कहती है, हाँ पूछो बेटा। तो वो कहता है कि देखो, आपको थर्ड फ्लोर पे रूम मिला, लिफ्ट भी मिली नहीं, सीढ़ियों से आना पड़ा आपको, कोने में एक रूम मिला जहां पे धूप भी नहीं आएगी, छोटा सा रूम है, आप ज्यादा मूवमेंट्स भी नहीं कर सकती, तो इसमें कौन सी खुशी की बात है जो आप इतनी ज्यादा खुश हो? तो वो महिला बड़ा प्यार से स्माइल करती है, बड़ा प्यारी सी, और उस व्यक्ति से कहती है कि आ बेटा, आज मैं तुझे अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताऊं। इस 80 साल की उम्र में मैंने जो तजुर्बा मेरा है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो मैं आज आपको बता रही हूँ, और आज उन महिला के माध्यम से आज वो तजुर्बा आपको भी मिलने वाला है। उन्होंने क्या कहा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला कि हम कब तक अपनी खुशी का रिमोट सिचुएशंस को दे देंगे या लोगों को देंगे? हम कब तक अपनी खुशी का रिमोट लोगों को देते फिरेंगे, या सिचुएशंस को देते फिरेंगे, या प्रॉब्लम्स को देते फिरेंगे? वो रिमोट हमें हमारे पास ही रखना है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर अगर परेशान हो जाऊं, तब भी तो मुझे यहाँ पे खुशी नहीं मिलने की।
लेकिन अगर वो खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है, वो रिमोट मुझे अपने ही हाथ में रखना है। जैसे टीवी का रिमोट आपके पास है, आप जो बटन दबाओ आप टीवी पे प्रोग्राम देख सकते हो, ऐसे ही हमारा खुद का रिमोट, हमारी खुशी का रिमोट हमारे ही हाथ में रहना चाहिए। लोग कभी भी गलत बटन दबा देंगे अगर लोगों के हाथ में तुमने उन्हें दे दिया तो। मैं अगर सिचुएशंस को दे दूं तो वो सिचुएशन जैसी गलत बटन दबाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगी। या मैं लोगों को दे दूं तो लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करते रहते हैं जिससे हम हमेशा परेशान रहें। हमें अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथों में रखना है। विश्वास मानिएगा, बहुत बड़ा लेसन मुझे इससे मिला, बहुत बड़ा लेसन कि हमें अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथों में रखना है। एंड मैं बताऊं, मतलब दुनिया में आपको पता नहीं किसी ने माफ किया हो नहीं किया हो, लेकिन अगर अब आप खुश नहीं रहे तो ये निशांत भारद्वाज आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। विश्वास मानना। एक एक ट्रिक्स मैं आपको और बताने के लिए जा रहा हूँ। जिस ट्रिक्स का पता है मुझे पता चला ना, तो मुझे लगा कि यार निशांत, दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ले, लेकिन तुम्हारी खुशी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ भी कोई बिगाड़ सकता है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी खुशी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। सबसे पहली तो एक तो अब्दुल्ला की ट्रिक कि टुडे आई चूज हैप्पीनेस। टुडे आई चूज हैप्पीनेस। बिकॉज मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स मैंने एक बहुत ही बड़े ट्रेनर से सीखी। आप सभी लोग उनको जानते हो जिनका नाम टोनी रॉबिन्स है। और ये इनका सबसे महंगा प्रोग्राम होता है, जो हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम से मैंने इस ट्रिक्स को सीखा। तो आप खुद समझ सकते हो कितना ज्यादा कारगर साबित होगा ये सारी चीजें। बिकॉज वो अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और प्रसिद्ध कोच हैं, प्रसिद्ध ट्रेनर हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन लाइन जो होंगी जो मैं आगे बताने वाला हूँ। उन्होंने बताया कि एक होता है साइकोलॉजी और एक होता है फिजियोलॉजी। अब जो साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी में दो पार्ट आते हैं, एक आता है हमारा दिमाग और हमारा दिल। और फिजियोलॉजी जो होती है, फिजियोलॉजी जो होती है वो होती है हमारी बॉडी। अब उन्होंने जो लाइंस बोली ना, वो लाइंस ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, और उस लाइंस की बदौलत आज मुझे कोई व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता। वो लाइन क्या थी? उन्होंने बताया था कि मोशन क्रिएट्स इमोशन। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मोशन क्रिएट्स इमोशन। आप फिर सुनिएगा, मोशन क्रिएट्स इमोशन। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ कि जब हम खुश होते हैं ना तो हम डांस करते हैं। हमारे भाई की शादी है, या हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम है, या बर्थडे सेलिब्रेशन है, हम खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, हम डांस करते हैं। कभी किसी ऐसे आदमी को आपने देखा जो बोले हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, और डांस कर रहा हो, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए? नहीं ना, नहीं देखा होगा। बिकॉज हम जब खुश होते हैं तभी हम डांस करते हैं। अभी हम पता है इसका बिल्कुल अपोजिट करने वाले हैं। अपोजिट क्या करने वाले हैं कि क्यों ना मोशन क्रिएट्स इमोशन, मोशन क्रिएट्स इमोशन, क्यों ना हम मोशन करें। जब हम खुश थे तब हम डांस कर रहे थे, तो क्यों ना हम डांस करें और हम खुश होने लग जाएंगे। बिकॉज मोशन, मोशन से ही तो इमोशंस आ रहे थे। जो हम खुश थे, हम मोशन में थे, और हमने इमोशंस लिए, हम डांस करने लगे, तो क्यों ना हम डांस करना शुरू करें और हम खुश हो जाए। यस, अमेजिंग ट्रिक्स है यार ये। आप यूज करके देखना। जब भी आप हल्का सा थोड़ा लगे कि आप परेशान हो, आप ना अपना आप मतलब अपनी बॉडी को मोशन में लेके आना, आप देखोगे कि इमोशन आपके खुश होने लग जाएंगे, बहुत बेहतर रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं। एक दूसरा जो मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, जब सन 2016 के अंदर मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया, तो ये मेरा लगभग चार चार साल का अनुभव है। अभी पांचवा साल शुरू हुआ है, 2021 की शुरुआत हुई है। मैं पता निगेटिव होने का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, मैं आपको दे सकता हूँ। आपको नेगेटिव होना है, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ। खाली बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ, और खाली बैठ के आपके दिमाग में ऑलरेडी इमोशंस आने लगेंगे कि कैसे चलेगा, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा ये बिजनेस, समझ नहीं आ रहा, क्या बड़े आदमी बनोगे भी या नहीं बनोगे, या ये बिजनेस चलता भी है, या लोग कर भी पाएंगे, या मैं कर भी पाऊंगा, पता नहीं मेरे अप्लायंस को चेक्स आते भी हैं नहीं आते हैं, मेरा अप्लायंस पता नहीं झूठे चेक्स दिखाता है, या पता नहीं वो कार किस्तों पे तो नहीं आई है, या पता नहीं ये कंपनी इतना सब कुछ देती भी है, या लोगों की तो किस्मत बढ़िया होती है। तरह तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने लग जाएंगे, और निगेटिविटी तो छट से आ जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, फिर मैंने एक दिन क्या करा,
जैसे ही मुझे मैजिकल सीक्रेट्स पता चला ना, मोशन क्रिएट्स इमोशन, एक बार क्या हुआ, मेरे एक रिलेटिव का मेरे पास में फोन आया, और जैसा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि निशांत क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने उनको अब अपना जो फंडा होता है कि इस समय मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि वो घर से पार्ट टाइम में किस तरीके से इनकम ले पाए, तो उन्होंने बोला यार मुझे भी चाहिए यार ऐसी कोई इनकम, क्या पार्ट टाइम बिजनेस यार मुझे मिल सकता है। मैंने बोला यस श्योर। तो मैंने उनसे टाइमिंग ली और 1 घंटे के अंदर अंदर वो मेरे पास आ गए। और जब वो 1 घंटे के बाद मेरे पास आए, और मैं पूरा दिन खाली बैठा था, मेरा दिमाग वही फालतू के क्वेश्चन कर रहा था, और जब मेरे पास वो आए, मैंने ना उनको अपनी कंपनी का प्लान दिखाना शुरू किया, मैंने उनको अपना मिशन बताना शुरू किया कि हमारा मिशन ये है, और हम इस मिशन पे वर्क कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे आप काम करके अपनी लाइफ में कामयाब होने लग जाओगे। विश्वास मानना, 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट लगे, मैं एकदम ट्रांसफॉर्मर बन चुका था। मतलब इतनी एनर्जी थी, इतना एंथुजियाज्म था मेरे अंदर, इतने एक्साइटेड था मैं, और मैंने इतने एक्साइटमेंट के साथ उसको प्लान दिखाया कि वो व्यक्ति भी मुझसे बोला कि मैं अभी ज्वाइन करूंगा। और उससे पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग 5 बजे के टाइम की बात है, और बकाया सुबह से मैं पूरा दिन खाली बैठा था, और खाली बैठे मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहे थे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, या ऐसा या वैसा। आपको साइकोलॉजी समझ आई? मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब मैंने मोशन में अपनी बॉडी को लेके आया, मैंने प्लान दिखाने शुरू किए, तो मेरे इमोशन जो थे वो नेगेटिविटी से उठ के पॉजिटिविटी में आ चुके थे। वो एंथुजियास्टिक में बन चुका था, मैं एनर्जेटिक एनर्जेटिक बन चुका था पूरी तरीके से। आपको समझ आया? मोशन क्रिएट्स इमोशन। हैप्पीनेस बटन नहीं है, अगर कॉपी डायरी के साथ नहीं बैठे हो तो नोट डाउन करके रख लो कि सबसे पहला, कि हबीबुल्ला वाली कहानी, कि टुडे आई चूज हैप्पीनेस। एंड सेकंड, वो बूढ़ी माता का एक्सपीरियंस जो उन्होंने बताया कि हमें अपनी खुशी का रिमोट कभी भी परिस्थितियों को नहीं देना है, हमारी खुशी का रिमोट हमारे हाथ में रहेगा। प्यारी सी स्माइल, वाह कैसी लाइफ है। एंड थर्ड, मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब भी आप परेशान हो, कोई सा भी बटन दबा देना, विश्वास मानना खुशी आपके हाथ आ जाएगी। अभी खुश रहना जरूरी क्यों है? खुश रहना जरूरी क्यों है? बिकॉज मैं आपको बताऊं, जब आप सेल्स के बिजनेस में होते हो ना, जब आप सेल्स में हो, तो सेल्स तोते की तरह रट्टा मारने से नहीं आती है। रट्टा आपने मान लिया प्लान्स या प्रोडक्ट्स का, और आपने बोलना शुरू कर दिया और आपके पास में सेल आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या बोलते हो, और आप कैसे बोलते हो। जब आप बोल रहे हो, तो बोलते समय फील करना, फील इस चीज को, कि बोलते समय क्या आपकी बॉडी अंदर से खुश है, क्या आपके चेहरे पे स्माइल है, क्या आपके चेहरे पे स्माइल है। बिकॉज आप लोगों को बेनिफिट्स बता रहे हो और आप खुद उदास हो, सामने वाला आपकी फीलिंग्स को समझ जाएगा, और आपसे वो कोई भी चीज नहीं खरीदेगा। विश्वास मानना सेल्स का तो नाम ही है, सेल्स ऑफ द अपोजिट ऑफ एंथुजियाज्म। सेल्स जो है वो एंथुजियाज्म से निकलती है, आपकी एनर्जी से निकलती है, आपकी अपलिफ्टिंग से निकलती है। आपकी जो सेल्स जो होती है, सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। सेल्स जब आएगी जब आप अपना एंथुजियाज्म, एनर्जी, एक्साइटमेंट ट्रांसफर करोगे सामने वाले के दिमाग में। आपको समझ आया? इसलिए खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आप सेल्स के बिजनेस में हो, तो अगर आप खुश नहीं हो तो आपसे सेल्स भी नहीं आएंगे। और मोशन में आओ, आप मोशन में आओ, आप खाली मत बैठो, मोशन में आओ, आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे, रिजल्ट्स भी आपके पास में आएंगे, और ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली भी खुश हो जाओगे। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो मेरे बटन्स हैं, मेरे पर्सनल बटन्स हैं, जिनको आप दबा सकते हो और आप भी खुश रह सकते हो। सबसे पहला क्या है कि चेंज योर ब्रीदिंग। आपको ना अपने सांस लेने का तरीका चेंज करना है। जैसे कि आप मान लो बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आपका प्रेशर जो है बहुत हाई हो रहा है, और आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन है, लेकिन गुस्से का सोल्यूशन नहीं है, किसी के पास नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो आप गुस्से में हो, आप गुस्से का सोल्यूशन कैसे करके आप निकालोगे? आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी खुद ब खुद ले लेना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बिकॉज एक बार क्या हुआ, मैंने अपनी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स जो थे, वो मैंने एक व्यक्ति को दिए, एक पर्सन को दिए। उन्होंने यूज किया, और उस प्रोडक्ट से हीलिंग क्राइसिस उनको हो गया। अभी उनको लगा
कि वो प्रोडक्ट्स उनको नुकसान दे रहे हैं या साइड इफेक्ट दे रहे हैं। वो उन्होंने ना मुझे कोई कॉल किया, ना मुझे कोई इंट्रोड्यूस किया, वो छट से मेरे पास आ गए और उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि ये सब नुकसान कर रहे हैं और मेरी तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई और ये वो। मैंने उनको एक गिलास पानी दिया, बिकॉज उनकी, आपने देखा होगा जो आदमी गुस्से में होता है ना, उसको पसीना पसीना हो रहा होता है, उसकी नसें दिमाग की तरफ की फूल रही होती हैं। मैंने उनको पानी दिया एक गिलास और मैंने उनको बोला आप पानी पीजिए, आपकी हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, सारी प्रॉब्लम्स को। और जब वो पानी पी रहे थे ना, तो उनकी ब्रीदिंग चेंज हुई। वो अभी बहुत हाइपर थे और पानी, आप मैं बता रहा हूँ, जब आपकी सांस लेने की जो क्रिया है ना वो तेज होगी, आप पानी पी नहीं सकते। आपको अपनी सांस को धीमा करना पड़ेगा, तब आप पानी पियोगे। एंड दिस इज अ मैजिकल सीक्रेट। और जब उस व्यक्ति को मैंने पानी दिया, उसकी ब्रीदिंग जो थी चेंज हो गई और उसके गुस्से का जो स्तर था वो थोड़ा डाउन हो गया। और फिर हमने उनको सोल्यूशन अपना बता दिया कि ये किसी भी तरीके का नुकसान नहीं था, ये हीलिंग क्राइसिस होती है, इसको लेने से ऐसे ऐसे होता है। तो चेंज योर ब्रीदिंग। आप भी अगर गुस्से में हो, एक गिलास पानी पीजिए, एंड या फिर अंदर सांस लीजिए बहुत तेज, फिर छोड़ दीजिए। चेंज योर ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग को चेंज कीजिए। एंड नेक्स्ट सेकंड, जो फिजिकल मूविंग होती है, लाइक दैट डांस करना शुरू कर दीजिए, जंपिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, टू चेंज योर माइंड। आप अपने दिमाग को बस उस तरीके से चेंज करिए। आप डांस करना शुरू कीजिए, आप जंपिंग कीजिए, आप रनिंग कीजिए। आप हो सकता है किड्स के साथ में खेलिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, उनके पास में बैठिए। जब वो स्माइल करेंगे तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। एंड नेक्स्ट जो है, शिफ्ट द लोकेशन। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो आप ना अपनी लोकेशन शिफ्ट कर दो दूसरी जगह। जैसे मान लो आप ड्राइंग रूम में थे और ड्राइंग रूम में आपके सामने परेशानी आई, तो आपको ना तुरंत ही बेडरूम में चले जाना है, या किचन में चला जाना है, या फिर अपने बालकनी पे चला जाना है, या फिर आप अपने ग्राउंड में जा सकते हो। मतलब चेंज योर लोकेशन, शिफ्ट द लोकेशन, अपनी लोकेशन को अलग जगह शिफ्ट करो। ये इससे भी आपको हैप्पीनेस आएगी। और नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, म्यूजिक। म्यूजिक जैसे कि उलाला उलाला हंसी आई। तो ये पता है ये क्या है, जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं इस तरीके के गाने सुनता हूँ, फुल आवाज में ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के। आप अपने तरीके के म्यूजिक सुन सकते हो। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, आप ना 10-15 म्यूजिक सुनना जो धोखे वाले हो, कि बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार, इस तरीके के जब आप म्यूजिक सुनोगे, आप फील करने लग जाओगे कि आप बड़ा परेशान हो और लड़की इस तरीके से होती है और ये वो ऐसा वैसा। लेकिन अगर आप इसी की जगह, आप अगर हनी सिंह का गाना सुनोगे, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना लिखे वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे गरीब चाहे करीब नहीं, मैं हूं दिल का गरीब या अमीर नहीं, जो भी है। आप इस तरीके के अगर सॉन्ग सुनोगे ना, विश्वास मानना, 10 मिनट के अंदर आपका मूड चेंज हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर आपका मूड चेंज हो जाएगा। मैं पता है मैं क्या करता हूँ, जब मैं किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मैं 1-on-1 प्रेजेंटेशन जब भी करता हूँ, तो मैंने एक व्यक्ति को जब प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद फिर मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाता हूँ, तो जो बीच का ट्रैवलिंग का टाइम मेरा होता है ना, तो उस ट्रैवलिंग के टाइम में मैं इसी तरीके से मोटिवेशन सॉन्ग सुनता हूँ। जिससे क्या होता है, मेरा एंथुजियाज्म जो लेवल होता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और फिर मैं निगेटिव ना होके ऑलरेडी एंथुजियास्टिक बना रहता हूँ, और फिर मैं सामने वाले के सामने जाता हूँ और मैं मोशन लेता हूँ, और मेरे क्रिएट्स जो इमोशन होते हैं वो जबरदस्त वाले आते हैं। तो आप आपको लिखना है, यस, आपको अपने सॉन्ग लिखना है कि कौन से सॉन्ग ऐसे हैं जिनको सुनने से आप डिमोटिवेट होते हो और फिर आप मोटिवेट हो जाते हो। उस सॉन्ग को आप लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट, आप उन बुक्स को लिख सकते हो जिस बुक्स को पढ़ने से आप मोटिवेशन फील करते हो, ये लिखो। क्योंकि पता है, आपके पास में एक गाइड होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, एक टास्क आपके पास में होना चाहिए कि आपके पास में रिटिन में होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ गोल कार्ड, तो आपके पास में एक गोल कार्ड होना चाहिए, एक कार्ड आपके पास में होना चाहिए कि बाई चांस अगर आपके साथ में आपका हैप्पीनेस चली गई या आप परेशान हो, तो आपके पास में जब वो कार्ड होगा कि मैं जब परेशान हूं तो मैं ये वाले कार्ड को पढ़ूंगा,
तो आप उस कार्ड को खोल के देख सकते हो कि आपको ये गाना मोटिवेट करता है, आप सुनोगे आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको ये बुक मोटिवेट करती है, आपको ये चैप्टर मोटिवेट करता है, या फिर अभी तक आपको वो हबीबुल्ला वाली कहानी मोटिवेट करती है, या फिर वो बूढ़ी माता जी की कहानी आपको मोटिवेट करती है कि बूढ़ी माता जी बोलती हैं कि खुशी का रिमोट अपने ही हाथ में लेना है, या हबीबुल्ला बोलता है कि टुडे आई चूज हैप्पीनेस एंड, या फिर टॉनी रॉबिन्स बोलते हैं मोशन क्रिएट्स इमोशन, या फिर निशान सर ने बताया था कि चेंज योर ब्रीदिंग, या फिर शिफ्ट योर लोकेशन, या म्यूजिक्स, या प्ले विथ किड्स, या फिर चेंज द पैटर्न, या वीडियो गेम, एनीबडीज, जो भी आपके प्ले बटन्स हों उन बटन्स को अपने पास रखिए, और जैसे ही आप किसी इस तरीके की परेशानी से उलझे हुए होइए, बटन को दबाइए और खुश हो जाइए। आई होप कि अब आप जिंदगी में खुश रहने वाले हो, और नहीं खुश रहना, कोई भी माफ कर दे गला घोट दूंगा, माफ नहीं करूंगा, तो मैं ध्यान रखना आपका गला घोट दूंगा अगर पास में मिल गए तो आई होप कि इस पूरी स्टोरी से आप बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे, और आपको आपके हैप्पीनेस बटन मिल चुके होंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली ऑडियो में, कहीं जा नहीं रहा, अगली ऑडियो में आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। और इस हैप्पीनेस बटन्स को आप हर किसी के पास दे दो, बिकॉज आपका सराउंडिंग जो है ना बड़ा खुश मिजाज वाला होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपका जो सराउंडिंग हो वो सराउंडिंग पूरा खुश मिजाज वाला होना चाहिए, वो किसी भी तरीके के परेशान आत्माओं का नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप भूतों के पासों में रहोगे तो भूत वाले लक्षण आपके अंदर आ जाएंगे। आप खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, और आई लव यू ऑल, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।